Now let's go to God's word. परमेश्वर के वचन में जाएंगे। Turn your Bible to Luke chapter 15. लूका का 15वां अध्याय पर अपने पवित्र शास्त्र को मोड़ेंगे। Luke chapter 15 verse 20. लूका का 15वां अध्याय 20 नंबर का वचन। Luke chapter 15 verse 20. लूका का 15वां अध्याय 20 नंबर का वचन। And he rose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him and had a compassion and ran and fell on his neck and kissed him. तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था तो उसके पिता ने देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। I pray that God will speak to you this evening. प्रार्थना करता हूँ शाम के समय परमेश्वर आज आपसे बात करेगा। From last Sunday onwards, we are studying about, understanding the love of the Father, embracing the Father's love. और जो पिछले रविवार से हम सीख रहे हैं कि पिता के प्रेम को समझना और पिता के प्रेम को गले लगाना। I have found out some of the root problem in our Christian life. और जो है मैंने हमारे मसीही जीवन में कोई जो है मूल्य समस्याओं की मैंने एक खोज की। That the problem is people have not experienced the love of the Father. और समस्या ये है कि पिता के प्रेम का लोगों ने अनुभव नहीं किया है। Even though you must have heard a sermon or you read in the verse that God is love, but it's not really we are not able to experience His love in our life. देखो हालांकि हमने वचन भी पढ़ा है कि परमेश्वर प्रेम है, पर सही में हमने उसके प्रेम का जीवन में अनुभव नहीं किया। Many people not experience His love. बहुत से लोगों ने उसका अनुभव नहीं किया है उसके प्रेम का। And that has been a root problem because you have not experienced His love. अभी ये जड़ की समस्या हो गई है, उसका हमने प्रेम का अनुभव नहीं किया इसलिए So you are not able to pray. हम प्रार्थना नहीं कर पाते। Somebody has to tell you to pray. किसी को तो बताने की जरूरत होती है कि आपको क्या प्रार्थना करो। Somebody has to force you to pray. किसी को आप पे दबाव डालना होता है प्रार्थना करने के Somebody has लिए। to force you to read the Bible. किसी को आप पर दबाव डालना होता है कि पवित्र शास्त्र पढ़ो। Somebody has to tell you even if you win the soul, then only you will be blessed. कोई तो आपको ये बताने की जरूरत होती है कि अगर आप आत्मा ही जीतोगे तभी आपको आशीष मिलेगा। So the motivation become different. अभी ये यहाँ पर जो प्रोत्साहन अलग हो जाता है। But if you understand how much God loves you, अगर आप समझोगे कि कितना परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, prayer will come automatically. प्रार्थना यूं ही निकल जाएगी। You understand? समझ में आ रहा है? I am not here to force you to pray. मैं यहाँ पर आप पे दबाव डालने के लिए नहीं कि आप प्रार्थना करो। Last week I told you, पिछले सप्ताह मैंने आपसे कहा, it is not my business to tell you to talk to your father. अभी ये मेरा व्यवसाय नहीं है कि आप आपके पिता से बात करो ये बोलने का। You understand? समझ में आ रहा है? It's none of our business. ये हमारा कोई व्यवसाय नहीं। Tell you talk to your daddy, talk to your daddy. ये बोलने के लिए कि आपके डैडी से बात करो, आपके डैडी से बात करो। If you know that how much your daddy loves you and if you love your daddy, you talk to him. अगर आपको पता है कि आपका डैडी आपसे कितना प्रेम करता है और आप आपके डैडी से कितने प्रेम करते हो तो आप उससे बात करो। Whether you love your daddy or not, he loves you so much. आप आपके डैडी से प्रेम करो या नहीं करो, पर वो आपसे बहुत प्रेम करता है। I'm talking about our heavenly Father. मैं हमारे स्वर्गीय पिता के बारे में बात कर रहा हूँ। I'm telling you, he loves you so much. मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपसे बेहद प्रेम करता है। No matter who you are, no matter how worst you are. आप कैसे भी क्यों ना हो, कितने भी बदतर आप क्यों ना हो, वो आपसे प्रेम करता है। I know about my God, that's why I'm saying he loves you so much. मुझे मेरे परमेश्वर के बारे में पता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो आपसे बेहद प्रेम करता है। This this parable is called the prodigal son. और ये दाखला उड़ाऊ पुत्र के बारे में लिखा है। But this parable is not about the son. पर ये दाखला बेटे के बारे में नहीं। This parable is about the father. अभी ये दाखला पिता के बारे में है। But religious people focus on the son who went far away from the father. अभी धार्मिक लोग वो बेटे पे ध्यान देते हैं जो पिता से बहुत दूर चला गया था। They focus about the son. अभी वो जो है बेटे के बारे में उनका ध्यान रहता है। But this parable is not the focus of this parable is not the son. The focus of this parable is the father. अभी ये दाखले का ध्यान बेटे पे नहीं, पर ये दाखले का ध्यान पिता पे है। Jesus want to show to this world how the father is. यीशु मसीह इस दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पिता कैसा है। From the time he came to this world, he was going everywhere trying to reveal the father. अभी जिस क्षण से यीशु मसीह दुनिया पे आए उस
उस समय से लेके वो पिता को प्रकट कर रहे थे। You understand? समझ में आ रहा If है? you see Jesus, अगर आप यीशु मसीह को देखते हो, you will be able to see how the Father is. आप देख पाओगे कि पिता कैसा है। If you want to know how God is, अगर आप जानना चाहते हो कि परमेश्वर कैसा है how the Father God looks like, और पिता परमेश्वर कैसा दिखता है, what is his heart, उसका हृदय कैसा है, you can able to see in Jesus Christ. आप वो चीज यीशु मसीह में देख सकते हो। Everyone understand what I'm saying? सभी लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? One day one of his Jesus disciples asked Jesus, और एक दिन यीशु मसीह के चेले ने यीशु मसीह को पूछा, you are talking about the Father so much. आप पिता परमेश्वर के बारे में बहुत बात We करते are so हो, excited about the Father. आप पिता परमेश्वर के बारे में बहुत खुश हो। We are excited about the Father. हम जो है पिता परमेश्वर के बारे में बहुत ही खुश है। Why don't you show the Father? आप पिता को क्यों नहीं दिखाते? Jesus told his disciple, यीशु मसीह ने उसके शिष्य को कहा, you've been with me so long, कितने लंबे समय से आप मेरे साथ हो, and yet you are asking me show us the Father. फिर भी आप मुझे पूछते हो कि पिता को दिखाओ। If you seen me, you seen the Father. अगर आपने मुझे देखा है तो आपने पिता को देखा है। Jesus Christ is the exact representation of God the Father. अभी यीशु मसीह पिता परमेश्वर का सही में प्रतिनिधि है। You understand? समझ में आ रहा है? So if you want to know how our God looks like, अगर आप ये जानना चाहते हो कि हमारा परमेश्वर कैसा दिखता है, when you read the Gospels, अगर आप सुसमाचार पढ़ते हो, you will see the heart of the Father. आप उसमें पिता के हृदय को देखोगे। My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। This is the foundation of our understanding about God. और ये पिता के बारे में समझने की हमारे एक नींव है। I used to tell you many times. मैं बहुत से बार ऐसे बोलता था, Again I'm telling you. फिर भी बोलता हूँ एक बार। Sometimes some people will come and ask you, कभी कभार लोग आकर आपको पूछेंगे, what is your church doctrine? आपके चर्च के डॉक्ट्रिन क्या है? What is the doctrine? आपके चर्च का सिद्धांत क्या है? There are people don't know any doctrine, but still they know the word doctrine. अभी ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई सिद्धांत के बारे में बिल्कुल पता नहीं, उसका शब्द के बारे में भी पता नहीं, पर फिर भी आपको ये पूछेंगे, What is the doctrine? आपका सिद्धांत क्या है? You tell them God is good, our doctrine. और उनको बोलो कि परमेश्वर भला है, ये हमारे कलीसिया का सिद्धांत है। Hallelujah. Hallelujah. That is the foundation. ये हमारा नींव है। God's unconditional love and His goodness is the foundation. परमेश्वर का बेशर्त प्रेम और उसकी भलाई ये नींव है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God loves you unconditionally. परमेश्वर आपसे बेशर्त प्रेम करता है। Many people used to think like this. बहुत से लोग इस प्रकार से सोचते थे। People think that God loves us because we are holy. वो लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे क्यों प्रेम करता है, क्योंकि हम पवित्र है। If you are good, God loves you. अगर आप अच्छे हो तो परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। If you are not that much good, God don't loves you. अगर आप इतने अच्छे नहीं तो परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करेगा। That's one of the smallest understanding about God. अभी परमेश्वर के बारे में ये बहुत छोटी सोच है। God is so big. परमेश्वर बहुत ही बड़ा है। God is full of love. परमेश्वर प्रेम से भरा है। His love is an unconditional love. उसका प्रेम बेशर्त का प्रेम है। He is not loving you because you are so good. आप बहुत अच्छे नहीं, आप बहुत अच्छे हो इसलिए वो आपसे प्रेम नहीं He करता। is not loving you because you look so beautiful. आप बहुत सुंदर दिखते हो इसलिए वो आपसे प्रेम नहीं करता। You understand? समझ में आ रहा In है? this world, if you look beautiful, some people may love you. Sorry? In this world, इस दुनिया में if you look beautiful, अगर आप सुंदर दिखोगे, some people may love you. कोई लोग आपसे बहुत प्रेम करेंगे। You understand? समझ में आ रहा है? But God loves you the way you are. परमेश्वर आपको प्रेम करता है जैसे आप वो वैसे। It's very difficult for us to comprehend. हमको ये समझना बहुत ही कठिन होता है। God loves you the way you are. आप जैसे भी हो उसी हालत में परमेश्वर आपसे वैसा ही प्रेम करता है। So in this parable, तो इस शास्त्र भाग में it talks about the love of the Father. और इस दाखले में पिता के प्रेम के बारे में बताया गया है। The son went far away from the father. और बेटा पिता से बहुत दूर चला गया। One day decided to come back. एक दिन उसने निर्णय किया मैं फिर से एक बार लौट कर आऊं। The father is waiting there. अभी पिता उसके लिए रुका है। When he see the son, जब उसने उसके बेटे को देखा, he is not angry. वो गुस्सा नहीं हुआ। You see, it's amazing. He is not angry. देखो वो बहुत अद्भुत है कि वो गुस्सा नहीं हुआ। Shall I tell you? Will you believe that? क्या मैं आपको कुछ बताऊं, आप विश्वास करोगे? God is not angry. परमेश्वर क्रोधित नहीं है, But our preachers are angry. पर हमारे प्रचारक क्रोधित है। You understand? समझ में आ रहा है? They are so angry. They preach in such a way that as if God is so angry. वो इतने क्रोधित है, इस प्रकार से प्रचार करके दिखाते हैं कि परमेश्वर बहुत क्रोधित है। By seeing the preacher, if preacher himself this much angry, people think how much God will be angry. अभी प्रचारक को देख के ही लोगों को ऐसा लगता है कि प्रचारक कितना गुस्से वाला है तो परमेश्वर कितना गुस्से वाला रहेगा। It's a wrong representation of God. अभी परमेश्वर के
बारे में बहुत ही गलत प्रतिनिधित्व है। This parable is told by Jesus himself. अब ये दाखला यीशु ने खुद से बताया। Here we see that the son rejected the father, अभी यहाँ पर हमने देखा कि बेटे ने पिता का तिरस्कार किया, taken everything सब कुछ लेकर गया and wasted, और उसने बेकार का गवाया। and is coming back. फिर एक बार आता है, And while he was coming back, जब एक वो आ रहा था, the father is not waiting for a sin confession. अभी पिता इसके लिए नहीं रुका था कि उसके पापों का वो अंगीकार करे। Wow, in this spiritual world, इस आत्मिक दुनिया this में repentance and the confession is a famous topic, but they don't really understand what is repentance. अभी ये पश्चाताप और अंगीकार ये बहुत ही प्रसिद्ध मुद्दा हो गया, पर उन्हें बिल्कुल इसके बारे में समझता नहीं। Shall I tell you something? क्या मैं आपको कुछ बताऊं? I'm daily repenting. मैं रोज पश्चाताप करता हूँ। Not because, oh, I committed this wrong, so I'm repenting. Not like that. अभी इसकी वजह से नहीं, हाँ मैंने ये गलती की, अभी मैं पश्चाताप करती हूँ, इसकी वजह से नहीं। Repentance is renewing your mind, changing your thinking. पश्चाताप मतलब हमारी सोच को बदलना, हमारे मन को नया करना। As I read God's word, जैसे मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ, as I understand certain things, जैसे कोई मैं चीज समझता हूँ, I allow God's word to change my thinking. परमेश्वर के वचन को इजाजत देता हूँ कि वो मेरी सोच को बदल दे। When I read some books, जब मैं कोई किताबें पढ़ता when I हूँ, learn some truths, कोई सत्यता में पढ़ता हूँ, सीखता so हूँ, my thinking changes. तो मेरा सोच बदलता So है। I'm repenting daily. तो मैं रोज पश्चाताप करता हूँ। You understand? समझ में आ रहा I'm है? repenting daily. मैं रोज पश्चाताप करता हूँ। As God's word come to me, I'm repenting daily. जैसे परमेश्वर का वचन मेरे सामने आता तो मैं रोज पश्चाताप करता People हूँ। think repentance means, going and crying to God, oh God, please forgive me, please forgive me, oh please forgive me. और पश्चाताप मतलब लोग ऐसा समझते हैं कि परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ान बोलना, परमेश्वर कृपा करके मुझे क्षमा करो, कृपा करके मुझे क्षमा करो। I'm a pastor for 10 years. मैं 10 साल से पासबान हूँ। It's not a big experience. ये बहुत ज्यादा अनुभव नहीं, In this little experience, ये छोटे से अनुभव में। the people who are going and keep on confessing their sin, they are repeating the sins. और जो है लोग जाकर अपने पापों का अंगीकार करते हैं और उसी पापों को फिर एक बार दोहराते हैं। Keep on confessing the sins. और वो जो पापों का अंगीकार करते रहते हैं और बाद में उसी पाप को दोहराते हैं। They are tendent to repeat the sins. और जो है कैसे करते हैं, वही पाप वो दोहराते रहते हैं। They will go and cry to God. परमेश्वर के सामने जाकर गिड़गिड़ाएंगे, God, I'm sorry, Lord. प्रभु मुझे माफ करो, Please forgive me. कृपया करके क्षमा करो। After 1 week or 2 weeks, again they will do it. एक और 2 सप्ताह के बाद वापस एक बार पाप Then करेंगे, again they will go. फिर एक बार जाएंगे Again they will do it. और एक बार वही करेंगे। And it's been a struggle for many people. अभी लोग, बहुत से लोगों के लिए संघर्ष हो गया है। After some time they are hesitating. Shall I go and ask God to forgive me? Whether He will forgive? कभी कभार वो जाके हिचकिचाते हैं, क्या मैं परमेश्वर के सामने जाके माफी मांगू, क्या वो क्षमा करेगा? They have a doubt. उन्हें एक शंका आती है। One boy was asking me, एक लड़का मुझे पूछ रहा I था, have committed such a sin. मैंने ये प्रकार का पाप किया Whether है, God will forgive me? परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा? I said He will forgive you. मैंने बोला हाँ वो क्षमा करेगा। I know about Him. You may not know about Him, but I know about Him. He will forgive you. मुझे उसके बारे में पता है, आपको उसके बारे में पता नहीं रहेगा, पर मुझे पता है कि वो आपको क्षमा करेगा। Sometimes people are afraid of this forgiveness message. कभी कभार जो है लोग जो है पाप क्षमा के संदेश के बारे में बहुत डरते हैं। Some pastor tell us, पासबान कहते हैं don't tell so much about forgiveness. ज्यादा पाप क्षमा के बारे में बात ना करो। People take advantage of it. लोग इसका जो है फायदा उठाते The more हैं। you tell about forgiveness, जितना आप क्षमा के बारे में बताओगे, people think that you are giving license to sin. They will go and sin. लोग ऐसा सोचते हैं कि आप उन्हें लाइसेंस देते हो पाप करने को और यूं ही जाके वो पाप करेंगे। First of all, nobody is waiting for my license. They are already sinning. पहली दफा तो मेरे लाइसेंस के लिए कोई रुका नहीं है, पहले ही सब पाप करते जा रहे Whoever हैं। wants to sin, they will sin anyway. जिसको पाप करना वो कैसे भी करके पाप करेंगे। I can hold my mic, I can shout and tell, don't commit this, don't commit that. They will commit it anyway. मैं माइक पकड़ूंगा, चिल्लाऊंगा, मैं बोलूंगा ये पाप ना करो, वो पाप ना करो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, कैसे भी करके वो करेंगे। You understand? समझ में आ रहा है? But I want to tell you this. पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, When people really understand the power of forgiveness, जब लोगों को सही में वो क्षमा का सामर्थ्य पता चलता है, they will start to love God more. वो ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर पे प्रेम करना शुरू करेंगे। That is the reality. That is the truth. ये सच्चाई है। One day Jesus told his disciples. एक दिन यीशु ने उसके शिष्य को कहा, He was trying to make understand his disciple about the power of forgiveness. अभी जो है यीशु मसीह उसके चेलों को समझाना चाहता था कि क्षमा का सामर्थ्य कैसा है। So Jesus told. यीशु ने कहा, He asked one of his person. उसने उसके शिष्य को पूछा, He told one story. उसने कहानी बताई। 2 person borrowed money from the master. अभी 2 व्यक्ति थे जिन्होंने अपने मालिक से पैसे उधार लिए। One is less amount. एक ने कम उधार लिया, Another one is big amount. दूसरे ने बहुत ज्यादा उधार लिया। Both of them were forgiven.
दोनों का जो है उधारी माफ कर दी। Whom you think that they will love the master? और आपको क्या लगता है कि कौन उनमें से उनके मालिक को ज्यादा प्रेम करेगा? And he said that for the one who much is forgiven, he will love the master. और एक वो चेले ने कहा कि जिसका भी ज्यादा कर्जा लिया था वो माफ किया, वो ज्यादा प्रेम He करेगा। said exactly. उसने बोला हाँ सही बोला। If you know that how much you are forgiven, that much you love God. और आपको अगर पता चलता है कि कितने आपके पाप की क्षमा हो गई, उतना ही ज्यादा आप परमेश्वर से प्रेम करोगे। That's important. यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। So here the father is not waiting for the sin confession. अभी यहाँ पर पिता जो है पाप के अंगीकार के लिए नहीं रुका। Many times people think like that. बहुत सी बार लोग ऐसे ही सोचते हैं। Many people preach like that. बहुत सी बार ऐसे प्रचार करते They'll हैं। preach and tell you in such a way that unless you confess your sin, God will not forgive you. इस प्रकार से वो प्रचार करते हैं, जब तक पाप का आप अंगीकार नहीं करते तब तक परमेश्वर आपके पाप की क्षमा नहीं करेगा। This person ये व्यक्ति here in this parable, इस दाखले में the father is not even waiting for anybody's sin confession. अभी पिता जो है किसी के पाप के अंगीकार के लिए रुका नहीं है। The moment he saw him, जिस क्षण में उसने बेटे को देखा, he ran. वो दौड़ा, He fell on his neck वो उसके गले में जाके गिर पड़ा। and he began to kiss him. अभी वो जाके उसे चूमने लगा, He received him. उसने उसे पकड़ा And the son began to confess his sin. और उसके बाद वो बेटा अपने पापों के अंगीकार करने लगा। Read your Bible carefully. ध्यान देकर पवित्र शास्त्र अपना He is पढ़ो। not saying okay, I receive it, I agree with you. उसने ऐसा नहीं बोला कि हाँ ठीक है आपने जो किया उससे मैं सहमत हूँ। Somehow I was waiting for this. कैसे भी करके मैं इसके लिए रुका था। Finally somehow you confessed all your sins. अंत में आपने कैसे भी करके अपने पापों को अंगीकार किया। Be careful here onwards, don't do this. Is the last warning. अभी सावधान रहो, इसके बाद कुछ पाप न करो, यह अंतिम वार्निंग है। And sometimes our parents give us a last warning. कभी कभार हमारे माता पिता हमें अंतिम वार्निंग देते हैं। But he is not telling anything. पर देखो ये पिता कुछ नहीं कह रहा He है। called the servant. उसने उसके दासों को बुलाया, Give him dress, give him ring, give him shoes, arrange a party. कपड़ा दो, जूते दो, उसे रिंग दो और पार्टी बनाओ। You see, I want to tell you, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, God is full of compassion and mercy. परमेश्वर पूरा तरस और दया से भरा हुआ है। He always loves you. वो हमेशा आपसे प्रेम करता है। He always waiting for you. वो हमेशा आपके लिए रुका रहता है। You are never separated from God. आप कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं किए गए हो। I'm telling you, you are never separated from God. मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर से आप कभी भी अलग नहीं हो। You think that you are separated. आप सोचते हो कि आप परमेश्वर से अलग हो। I'll tell you this. मैं आपको ये बताता हूँ, Sometimes people tell, कभी कभार लोग ऐसे बोलते हैं, sin separated us from God. पाप हमको लोगों से अलग किया। Yes, Bible says that. हाँ, पवित्र शास्त्र कहता है Your sin आपका पाप separated you from God. आपको परमेश्वर से अलग किया। But पर shall I tell you this? क्या मैं आपको कुछ बताऊं? Your sin आपका पाप never separated God from you. आपके पापों ने परमेश्वर को आपसे कभी अलग नहीं किया। God has never separated from you. परमेश्वर खुद होकर आपसे कभी अलग नहीं हुआ। By your sin, you separated yourself from God. आपके पाप की वजह से आपने खुद परमेश्वर से अलग हो गए। When Adam committed sin, जब आदम ने पाप किया, God was coming and searching for him. परमेश्वर जाकर आदम को ढूंढ रहा था। It is Adam who ran away from God and hiding in the bush. वो आदम था जो है परमेश्वर से बहुत जाकर दूर भागा और झाड़ी में जाकर छुप गया। You understand? समझ में आ रहा है? And still God was communicating to him, communicating to his children. अभी फिर भी परमेश्वर आदम और उसके संतानों से वार्तालाप कर रहा था। You understand? समझ में आ रहा है? God has never been separated from you. देखो परमेश्वर खुद होकर आपसे कभी अलग नहीं हुआ। I am not saying you can go on sin, no problem, God is with you. मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप जाके पाप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। For God's sake, please don't go and tell everywhere. This Anil Pastor telling he can do whatever, no problem. परमेश्वर के खातिर मैं आपको कृपा करके बोलना चाहता हूँ कि आप ऐसा ना करो कि जाकर अनिल पास्टर ऐसे बोल रहे कि आपको जो करना है जैसे करना है पाप करो। I am not encouraging your sins. मैं आपके पापों को प्रोत्साहित नहीं करता, But I am telling you the unconditional love of God. पर मैं आपको परमेश्वर के बेशर्त प्रेम के बारे में बता रहा हूँ। Even in this parable, इस दाखले में it is the son went far away. अभी ये बेटा पिता से दूर गया, And the father is still waiting with full of love. अभी पिता पूरे प्रेम से भरकर वो बेटे के लिए रुका हुआ Is था, full of compassion. पूरे तरस से Is भरकर, full of mercy. पूरे दया से भरकर। You understand? समझ में आ रहा है? God is full of mercy. परमेश्वर दया से भरा हुआ है। Bible says his mercies are new every morning. और पवित्र शास्त्र कहता है कि उसकी दया नई होती है हर सुबह। Hallelujah. हालेलुया। Today I want to tell you, my brothers,
आज मैं आप मेरे भाई आपको बताना चाहता I हूँ, want to tell you, my sisters, मेरे बहनों में आपको बताना चाहता हूँ, today God has given you new mercy. आज परमेश्वर ने आपको नई दया दी है। His mercies are new every morning. उसकी दया हर सुबह नई होती है। As God sees you today, जैसे परमेश्वर आज आपको देखता है, He is full of mercy. वो पूरे दया से भरा हुआ है। You see, the problem with us, देखो हमारे साथ समस्या क्या है, we tell God is love, हम बोलते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, we will keep it somewhere else. हम जो बोलते हैं उसको किसी साइड में रख देते हैं। But most of the time you tell to people in such a way that God is angry, God is looking for you to repent, God is looking at your sin to punish. और बहुत सारी बार हम लोगों को ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर आपसे बहुत ही क्रोधित है और परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है कि ताकि आप पश्चाताप करें और वो आपको सजा दे। Huh? We have that kind of image. इस प्रकार की कल्पना हम रखते हैं Somewhere we see that this also one kind of understanding. और ये प्रकार की भी कोई समझ होती है। The Father is very angry, अभी पिता बहुत ही क्रोधित है but Jesus is full of love. और यीशु पूरे प्रेम से भरा है। And sometimes what people think, अभी कभी कभार लोग ऐसे कैसे सोचते the हैं, Father God is very angry with us. अभी पिता परमेश्वर हमसे बहुत क्रोधित है, But it is Jesus who is, going in between the Father and tell, please, don't be angry, please have mercy on you, interceding like that. अभी यीशु क्या करता है, पिता के बीच में जाके वो मध्यस्थी करता है, बोलता है कृपया करके पिता आप नाराज ना हो, आप गुस्सा ना हो। Sometimes people think like that. लोग कभी कभार ऐसे सोचते हैं। It's in many people's subconscious mind. अभी ये लोगों के बहुत सी लोगों के अंतरात्मिक मन में है, Somewhere they think like that. कभी कभार वो ऐसे सोचते हैं। The Father is very angry with people. पिता लोगों से बहुत क्रोधित है। It is Jesus, going on in between, standing in between, interceding. Please forgive them, please forgive them. अभी यीशु मसीह जाके मध्यस्थी करता है और बोलता है कि पिता क्रोधित ना हो, लोगों को कृपया करके क्षमा करो, क्षमा करो। Another thing also we must have heard. अभी दूसरी भी चीज हमने ये सुनी होगी, And it sounds very good. ये बहुत ही अच्छी सुनने में बहुत ही अच्छी लगती And है। this goes like this. और ऐसे कहा जाता है, The Father is very angry with you. अभी पिता आपसे बहुत ही क्रोधित है। Actually, don't want to bless you. अभी सही में वो आपको आशीषित नहीं करना चाहता। Because you are in Christ, अभी आप मसीह में हो, इसलिए when Father sees you, जब पिता आपको देखता है, He's not seeing you. वो आपको नहीं देखता, He's seeing the Christ and blessing you. वो मसीह को देख के आपको आशीषित करता है। Don't say amen. This sounds good. I'm about to tell something. आमेन ना करो, ये ऐसा अच्छा सुनाई देता है, पर मैं कुछ तो अलग बताने वाला हूँ। I also used to say amen for this. मैं इसके लिए पहले आमेन बहुत बार बोल चुका हूँ, For so many times. बहुत सी बार। I used to think. मैं ऐसे सोचता I था, used to think like this. मैं इस प्रकार से सोचता था। Actually, Father don't like me directly. अभी पिता जो है मुझे डायरेक्टली इतना पसंद नहीं करता, But because I'm in Christ, अभी मैं मसीह में, इसलिए Father loves Christ so much. पिता मसीह को बहुत प्रेम करता है। Listen to me carefully. ध्यान देकर सुने। And I used to think like this. मैं इस प्रकार सोचता था, So when Father sees, अभी जब पिता देखता है, He's not seeing me, He's seeing the Christ. अभी वो मुझे नहीं देखता, मसीह को देखता है। So thinking that He's blessing Christ, blessing Anil. और ऐसे सोचता था कि अभी वो मसीह को आशीषित करके वो मुझे वैसे आशीषित कर रहा है। Let me tell you, think about this. अब इसके बारे में सोचो, मैं आपको बताता हूँ। Actually, Father don't like Manoj. अभी सही में जो है पिता मनोज से प्रेम नहीं करता, But he was in Christ. पर मैं मसीह में हूँ। So Father don't want to bless Manoj. अभी पिता जो है मुझे आशीषित नहीं करना Because he चाहता, don't like Manoj. क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता। Thinking that he is blessing Christ, blessing Manoj. इस प्रकार से सोच के कि वो मसीह को आशीषित कर रहा है, उसी द्वारा वो मनोज को आशीषित कर रहा है। Do you think that Father deceiving himself? क्या आपको ऐसा लगता है कि पिता खुद को फंसा रहा है? I used to think like मैं that. इस प्रकार से सोचता था। I'm not that much good, so God may not like me. हाँ, मैं तो इतना अच्छा नहीं हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर मुझे पसंद नहीं करता। But because I'm in Christ, I'm blessed. तो मैं मसीह में हूँ, मैं इसलिए आशीषित हूँ। I used to think like मैं that. इस प्रकार से सोचता था, Today I'm here to tell you. पर आज मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर हूँ। I'm telling you, God directly loves you. मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर सीधे सीधे आपको प्रेम करता है। Jesus himself told. यीशु ने खुद होकर कहा, For Father himself loves you. पिता खुद आपसे प्रेम करता है। You understand? समझ में आ रहा है? For Father himself loves you. पिता खुद होकर आपसे प्रेम करता है। You understand? समझ में आ रहा है? Jesus the mediator. अभी यीशु मध्यस्थी करने वाला, He mediated in such a way, it's not that he is mediating between Father and you, Father and you. अभी वो मध्यस्थी जो करता है, इस प्रकार से मध्यस्थी नहीं करता पिता और आपके बीच में, पिता और आपके बीच में। Means Father don't like you.
सॉरी, means father don't like you. इसका मतलब ये है कि पिता आपसे प्रेम नहीं करता। So he is coming in between, standing between, trying to please the father. अभी वो बीच में, आपके और पिता के बीच में जाकर खड़ा होता है और पिता को खुश करने की कोशिश करता है। No, 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 no. Jesus is not a mediator in that way. नहीं नहीं, इस प्रकार से यीशु मध्यस्थी नहीं रखता। Jesus mediator, यीशु मध्यस्थी कैसे रखता है? he takes us and show how much father loves you. और वो हमें लेके पिता को दिखाता है कि पिता हमसे कितना प्रेम करता है। Hallelujah. हालेलुया। Do you understand? क्या समझ में आ रहा है आपको? Jesus said, Father himself loves you. यीशु ने खुद कहा कि पिता खुद होकर आपसे प्रेम करता है। Who himself loves you? कौन आपसे खुद से प्रेम करता है? Father himself loves you. पिता खुद होकर आपसे प्रेम करता है। He loves you. वो आपसे प्रेम करता You है। understand? समझ में आ रहा है? He is not, imagining that he is blessing Christ and blessing you. He is blessing you because he loves you. वो इस प्रकार से कल्पना नहीं करता कि वो जो है मसीह को आशीषित करता है इसलिए वो आपसे आशीषित करता है। नहीं नहीं, वो सीधे आपको आशीषित करता है। Yes, you are in Christ. हाँ, आप मसीह में हो। And Christ is in you. मसीह आप में है। This is a mystery. ये जो है रहस्य You है। understand? समझ में आ रहा How है? Christ is in us and how we are in Christ. हम मसीह में कैसे हैं और मसीह हम में कैसे है, It's a mystery. ये रहस्य है। But we are living in Him. पर हम उसमें जीते हैं। Bible says पवित्र शास्त्र कहता we है, live and move and have our being in Him. और जो है हम यहाँ वहाँ जाते हैं और जीते हैं और जो है हमारा जीवन उस प्रकार उसमें जीते हैं। We are never separated from Him. हम उससे कभी अलग नहीं किए गए हैं। It's a problem that sometimes you don't feel that He is with you. देखो, समस्या है कभी कभार हमें ऐसे लगता है कि वो हमारे साथ नहीं, But He was always with you. पर वो हमेशा आपके साथ है। Shall I tell you? क्या मैं आपको कुछ बताऊं? He was always with you. वो आप हमेशा आपके साथ है। Today you are in this church because God wants to tell you, oh, He is always with you. आज आप इस कलीसिया में क्यों हो? क्योंकि परमेश्वर यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ है। Shall I tell you one more thing? क्या मैं आपको एक चीज और बताऊं? You are a God's happy thought. आप परमेश्वर की एक खुशी सोच है। God was thinking about you before the foundation of the world, Bible says. अभी यह दुनिया का निर्माण होने से पहले पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर आपके बारे में सोच रहा था। Tell to the person sitting next to you. जो आपके बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति, उससे कहो, God was thinking about me before the foundation of the world. और इस दुनिया का निर्माण होने से पहले परमेश्वर मेरे बारे में सोच रहा था। Huh? Thinking about who? किसके बारे में सोच रहा था? Thinking about me, you say. God was thinking about me before the foundation of the world. और ऐसे बोलो कि इस दुनिया का निर्माण होने से पहले परमेश्वर मेरे बारे में सोच रहा था। If you study theology, अगर आप तत्व ज्ञान पढ़ते हो, you will not study, but in case if you study, आप नहीं पढ़ोगे मुझे पता है, पर अगर आप पढ़ते हो तो I enjoy studying those things. मैं ये चीज पढ़ने में बहुत आनंद रखता हूँ। There is something called studying about contemplations of God, means thinking about what God's thinking. और जो है वहां पर अगर आप पढ़ते हो तो उसमें ऐसा कोई कि वहां पर ऐसा लिखा हुआ रहता है कि परमेश्वर क्या सोचता है उसके बारे में सीखना। That is one particular study about it. उसके बारे में एक पढ़ाई है। What is in God's mind? अभी परमेश्वर के मन में क्या चल रहा है? You know what is in our mind? हमारे मन में क्या चल रहा है? We think about our house and cars and family and husband and wife and the children. घर, कार, फैमिली और पति और पत्नी, ये सारी चीज के बारे में सोचते हैं। So what God must be thinking? तो परमेश्वर क्या सोचता रहेगा? What God was thinking before the creation of the world? अभी इस दुनिया को रचने से पहले परमेश्वर क्या सोच रहा था? One time one person asked one man of God. एक दिन एक व्यक्ति ने परमेश्वर के एक जन को पूछा, What God was doing before creating the world? अभी इस दुनिया को रचने से पहले परमेश्वर क्या कर रहा था? Listen to me carefully. ध्यान देकर सुने The man मुझे। of God answered in a very funny way. परमेश्वर का जो जन था उसने बहुत ही मजाक रूप में उसका जवाब दिया। He told that person, उसने उस व्यक्ति को कहा, God was creating hell for the people who ask such kind of question. और परमेश्वर नरक को बना रहा था उसके लिए जो व्यक्ति इस प्रकार से सवाल पूछते हैं। Before creating the world, he was creating the hell. दुनिया बनाने से पहले वो नरक बना रहा था। For those who are asking such kind of questions, जो लोग इस प्रकार का सवाल पूछते हैं उनके लिए it's for just for fun. ये सिर्फ मजाक के लिए है। But really, I will tell you, सच्चाई में मैं आपको बताता हूँ, before creating this world, इस दुनिया को रचने से पहले, before the foundation of the world, इस दुनिया के नींव ढाने से पहले God was thinking about you. परमेश्वर आपके बारे में सोच रहा था। My brothers, मेरे भाइयों, my sisters, मेरे बहनों, believe me, विश्वास करो मुझे,
You were in the mind of God before the foundation of the world. इस दुनिया की नींव रचने से पहले आप परमेश्वर के मन में थे। You understand? समझ में आ रहा है? You are in this world because God thought that you should be in this world. That's why you are in this world. आप इस दुनिया में क्यों हो पता है? क्योंकि परमेश्वर ने सोचा था कि आप इस दुनिया में रहोगे। Please believe me. कृपया करके मुझ पे विश्वास करो। You are a God's dream came into a reality. आप परमेश्वर का सपना थे जो सच्चाई में आए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You are a God's dream came into a reality. आप परमेश्वर का सपना थे जो सच्चाई में अस्तित्व में आए। He was thinking about you वो आपके बारे में सोच रहा था। before the foundation of the world. इस दुनिया की नींव ढाने से पहले You were in the mind of God. आप परमेश्वर के मन में थे। You understand? समझ में आ रहा You were है? in the mind of God. आप परमेश्वर के मन में थे। God was thinking about you. परमेश्वर आपके बारे में सोच रहा That था। one day you will come to this world. एक दिन आप इस दुनिया में आओगे। He wants to bring you into this world. वो आपको इस दुनिया में लाना चाहता है। Please listen to me. कृपया करके मुझे सुने। You are not came into this world because of your parents. आप आपके माता पिता के वजह से इस दुनिया में नहीं आए। You came through your parents, not because of your parents. आप आपके माता पिता के द्वारा आए। आप आपके माता पिता के वजह से नहीं आए। Because God was thinking about you, you came into this world. परमेश्वर आपके बारे में सोच रहा था, इसीलिए आप इस दुनिया में आए। Hallelujah. हालेलुया। It's a deep thing. I'm telling it's a deep thing. If you think it deep, you will appreciate it. ये बहुत ही गहरी बात है, बहुत ही गहरी बात है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको सोचते हो तो आप इसकी बेहद सराहना करोगे। Every brother, every sister who's sitting in this place, you are a God's dream. हर एक भाई, हर एक बहन जो इस जगह पर बैठे हैं, आप एक परमेश्वर का सपना हो। It's like before you buy the car, इसका मतलब ऐसा है कि कार खरीदने से पहले you are thinking about the car. आप कार के बारे में सोचते And हो। you are thinking and thinking and thinking when the car will come, how it will be look, how I will use it, how I will drive, where I will go, what I will do. You are thinking about it. तो आप ऐसा सोचते हो कि कार आने से पहले कि मैं कैसे वो रहेगी, कैसे मैं उसे चलाऊंगा, कहां पर मैं जाऊंगा, ये सारी चीज के बारे में वो सपना देखना। You used to think about it, it was in your imagination. और वो आपके कल्पना में था, इसके बारे में आप सोच रहे थे। So on the day when you bought your car, जिस दिन आपने वो कार खरीदी, your imagination, your thoughts, your dream came into a reality. आपकी सोच, आपकी कल्पना, आपके सपने अस्तित्व में आए। And you are so happy about it. आप इससे लेके बहुत खुश हो गए। God was thinking about it thinking about you before the foundation of the world. अभी इस दुनिया की नींव ढाने से पहले परमेश्वर आपके बारे में सोच रहा था। You are a God's happy thought. आप परमेश्वर की खुशी सोच हो। In Psalms 8, और जब भजन संहिता 8वें अध्याय में in verse 4, 4 वचन में Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है, what is a man that you are mindful of him? और आप मनुष्य कैसे हो जो उसको स्मरण करो। What is a man you are mindful of? Why you are thinking about him? Why you are thinking about man so much? और जो है इस प्रकार से वहां पर लिखा है कि आप मनुष्य कैसे हो कि जो उसको स्मरण करो। आप कैसे मनुष्य के उसके बारे में सोचते हो। Mindful, God's mind is full of you. और जो है स्मरण मतलब जो परमेश्वर का मन पूरा आपसे भरा हुआ है। What is a man that you are mindful of him? और आप कैसे मनुष्य हो जो उसके स्मरण में रहते हो। That son of man choose to visit him. और Son of man choose to visit him. और मनुष्य का पुत्र ने चुना कि वो जाके उसे भेंट दे। You understand? समझ में आ रहा है। Psalmist asking question, why you are thinking about man? What is so special? और जब भजन संहिता इस प्रकार से सवाल पूछता है कि मनुष्य के बारे में इतना क्यों सोचते हो, इतना क्या खास है उसमें। Why you are thinking about him? इसके बारे में उतना क्यों सोचते हो। For God, परमेश्वर के लिए you are a happy thought, you are a dream, you are his joy, you are his delight. और परमेश्वर के लिए आप एक खुशी सोच हो और एक आनंद हो और एक बहुत ही आकर्षण हो। You understand? समझ में आ रहा है। My children मेरे बच्चे are my happy thought. मेरे खुशी सोच है। I am so much delighted. I am so enjoying with my children. मैं उनमें बहुत आनंद रखता हूँ और बहुत ही आनंद करता हूँ। Every day I'm thanking God. हर एक दिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता If you हूँ। want to know how much God has blessed me, अगर आपको जानना चाहते हो कि परमेश्वर ने मुझे कितना आशीषित किया है, I'm not seeing my bank account. मैं मेरा बैंक अकाउंट नहीं देखता, I'm seeing my children. मैं मेरे बच्चों को देखता हूँ। By seeing them, I know that how much God loves me, how much God has blessed me. उनको देखकर मैं बोलता हूँ कि परमेश्वर मुझे कितना प्रेम करता है और उसने मुझे कितना आशीषित किया है। I'm so happy about my children. मैं मेरे बच्चों से लेकर बहुत खुश हूँ। The moment I think about my children, I am very
very happy. जिस क्षण मैं मेरे बच्चों के बारे में सोचता हूं मैं बहुत खुश हो जाता हूं। You know, I remember मुझे याद है when my son Keith was born. जब मेरा बेटा कीत जन्म हुआ, So it was an operation, it was cesarean. वहां पर जो है सिजरीन हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, And I was in that operation theater watching that operation. और वहां पर मैं उस ऑपरेशन थिएटर में मौजूद था, उस ऑपरेशन को देख रहा था। I never seen an operation before. इससे पहले मैंने कभी ऑपरेशन नहीं देखा था। But when I saw it, I'm stunned, I'm shocked, you know. I'm speechless. I was so sad for a few minutes. और जब मैंने वो ऑपरेशन देखा तो मैं हक्का बक्का हो गया, मैं बहुत ही नाराज हो गया और कुछ चंद मिनटों के लिए मैं कुछ बोल नहीं सका और मैं बहुत शांत हो गया। The operation finished in very fast. और जो है वो ऑपरेशन बहुत शीघ्र रीति से वो समाप्त हो गया। I was standing there next to my wife. मेरी पत्नी के बाजू में मैं खड़ा था। And they tuck, you know, they cut and they bring the child and showed a boy and showed my wife boy and they taken the child. और कैसे उन्होंने ऑपरेशन पूरा खत्म किया और वो जो है वो लड़के को दिखा और मेरे बीवी और मुझे दिखाया कि ये लड़का है और उसको रख दिया। Because I was so much stunned by that operation. अभी वो ऑपरेशन को देख के मैं इतना अक्का बक्का हो गया था। Because you know I was not able to bear why my wife has to go through all these things. अभी मैं वो सह नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी इतनी पीड़ा से क्यों जा रही है। And because I love my wife so much, I was not able to bear all those things. अभी मैं मेरी पत्नी से इतना प्रेम करता हूँ इसलिए मैं ये सारी चीजें सह नहीं पा रहा था। They told me to go outside, and after the operation finished, they told me to go outside. और जो ऑपरेशन समाप्त होने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप अभी बाहर जा सकते हो। I went outside, not happy. मैं बाहर गया और इतना खुश नहीं था। I was sitting there, मैं वहां पर बैठा था and phone calls were coming, और फोन कॉल आ रहे थे and the people were asking what happened. और लोग पूछ रहे थे क्या हुआ। I was telling them, yeah, the delivery is finished. It is a boy child. मैंने उन्हें कहा कि हाँ डिलीवरी हो गई है और वो लड़का है। And everyone is happy. और सभी लोग खुश हो गए But थे। I was not happy पर मैं खुश नहीं था because I was in shock क्योंकि मैं बहुत धक्के में था by seeing that operation. वो ऑपरेशन देखकर। I was sitting there for some time. वहां पर कुछ क्षणों के लिए मैं बैठा। Suddenly, after some time, अचानक से कुछ क्षणों I बाद came into realization, मैं जो है मुझे एक अस्तित्व में आया okay, forget about this operation. ये ऑपरेशन के बारे में भूल जाओ। God has blessed me with a child. परमेश्वर ने मुझे बच्चे से एक आशीषित किया I है। did not see the child. मैंने उस संतान को नहीं I did देखा, not see the child properly. मैं संतान को ठीक से नहीं देखा। I went inside मैं अंदर गया to see my son, मेरे बेटे को देखने के लिए and I started to see him and started to enjoy him. और जब मैं उसे देखा तो मैं बहुत आनंद मनाने लगा। I started to, carry him and started to, look at him and look at him and look at him. I'm so happy. मैं उसको उठाकर यूं ही ताकते रहा और बहुत आनंद हुआ। You will not believe that night I was not able to sleep. आप विश्वास नहीं करोगे उस रात में सो नहीं पाया। I had some special feeling. मेरे एक बहुत ही खास अनुभव था। I hope most of the father must have experienced it. मेरी आशा है बहुत सारे पिताओं ने यह अनुभव किया I रहेगा। was keep on thinking about my son. मैं हमेशा मेरे बेटे के बारे में सोच रहा From था that time onwards, I loved him so much. I enjoyed him so much. और उस समय से लेकर अब तक मैं उससे बहुत प्रेम किया और उसके साथ बहुत आनंद मनाया। Whenever I think about them, it brings joy to my heart. और जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो मेरे हृदय में बहुत आनंद आता है। I want to tell you मैं आपको ये बताता हूँ how much more God will be happy because you are here. और आप यहाँ पर हो इस ये देखकर परमेश्वर कितना आनंदित रहेगा। It is God who brought you into this world. और वो परमेश्वर है जिसने आपको इस जगत में लाया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You are a God's happy thought. आप परमेश्वर की एक खुशी सोच हो You are God's dream. और आप परमेश्वर का एक सपना हो। You understand? समझ में आ रहा है? You are in God's mind before the foundation of the world. और ये दुनिया की नींव रचने से पहले आप परमेश्वर के मन में थे। God was thinking about you, when to bring you, in particular time He brought you into this world. और परमेश्वर हमेशा आपके बारे में सोच रहा था कि कभी इसको दुनिया में लाओ, कभी इसको दुनिया में लाओ, और एक समय में उसने आपको दुनिया में लाया। That much He loves you. इतना वो आपसे प्रेम करता है। Before the foundation of the world, दुनिया की नींव ढाने से पहले He decided to love you. उसने निर्णय किया था कि वो आपसे प्रेम करेगा। Before you pray, before you fast, before you read the Bible, before you do soul winning, He already decided to love you. आप प्रार्थना करने से पहले, उपवास करने से पहले, पवित्र शास्त्र पढ़ने से पहले, आत्मा जीतने से पहले उसने निर्णय किया था कि वो आपसे प्रेम करेगा। You understand? समझ में आ रहा है? He was not giving any chance or any reason to love you. Before itself He started to love you. वो आपको किसी प्रेम के लिए कोई मौका नहीं दे रहा था। ये सारी चीज करने से पहले ही वो आपसे प्रेम कर रहा था। Our God is love.
love. हमारा परमेश्वर प्रेम He है, loves you so much. वो आपसे बेहद प्रेम करता है। Hallelujah. हालेलुया। We need to experience special touch in our heart. हमें जो है उसके एक खास स्पर्श का अनुभव अपने हृदय में करना है। The love of the Father will transform people's life. और पिता का प्रेम लोगों का जीवन परिवर्तित करेगा। If you are a father, अगर आप पिता हो, your love will transform your children. आपका प्रेम आपके बच्चों को बदल देगा। Really. सही में। The problem sometimes, many times the father don't know how to express the love. और समस्या ये होती है कि पिता को नहीं पता चलता कि अपने प्रेम को जो है कैसे वो प्रदर्शित करे। They are always focusing on their faults. वो हमेशा अपने गुनाहों पे ध्यान देते हैं, अपने बेटे के गुनाहों के पे ध्यान देते हैं। You can discipline them, you can correct them, अनुशासित कर सकते हैं बच्चों को, उन्हें ठीक कर सकते but हैं। more than everything, convey your unconditional love for your children. और उससे भी ज्यादा आप आपके बच्चों को आपका बेशर्त प्रेम के बारे में दर्शाए। I'll tell you one real story. मैं एक सच्ची घटना आपको बताता हूँ। There was one man, वहां पर एक व्यक्ति था, was a military man. वो मिलिट्री में व्यक्ति था। So whenever he come to his home, he behave with children with very harsh manner. तो जब भी वो अपने घर पे आता था तो बच्चों पर वो बहुत ही कड़क रीति से वो जो है वो दिखाता था। He's very good person. वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, He loves his children so much. बच्चों से बेहद प्रेम करता था। But because of his military training and also his past experience, he used to be very harsh. अभी वो उसका जो है पिछला जो अनुभव था और जो मिलिट्री का प्रशिक्षण था, उसके वजह से वो बच्चों से बहुत ही कनिष्ठ था। His words were like a command. और उसके शब्द आज्ञा के समान थे। Whatever he tells, the children should do. जो भी वो कहेगा बच्चों को वो करना ही है। Otherwise, he will not leave them. सॉरी, Otherwise, he will not leave them. अगर वो करेंगे नहीं तो वो उनको छोड़ेगा ही So नहीं। his words were like a command. तो उसके शब्द आज्ञा के समान थे। While the children were very small, अभी बच्चे जब बहुत छोटे थे, he was beating the children. वो बच्चों को मारता था। Shall I tell you something? क्या मैं आपको कुछ बताऊं? After studied and learned so many things, I have come to this conclusion. अभी जो है बहुत पढ़ाई करने के बाद और बहुत कुछ सीखने के बाद मैं एक मुद्दे पे आया। Disciplining your children is important. बच्चों को अनुशासन में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। You understand? समझ में आ रहा है? And beating also is not a problem. और मारना भी कोई समस्या नहीं, But you should not beat your children with so much of anger and shouting. पर आप आपके बच्चों को बहुत ही क्रोधित होकर और बहुत ही चिल्लाकर मारना नहीं। You have to be, cool and calm, you can beat them. आपको शांत रीति से एकदम ठंडा होकर उन्हें मारना है, No, not shouting. चिल्लाकर नहीं। Huh? The more you shout and more you get angry, जितना आप चिल्लाओगे और जितना ज्यादा आप गुस्सा करोगे, your children think that, something happened, that's why he's shouting. तो बच्चे सोचते हैं कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वैसे कर रहे And हैं। not only that, उतना ही नहीं, don't beat your children yearly once. और जो है आपके बच्चों को साल में एक बार ही नहीं मारो। Sometimes some parents leave the children, whenever they do wrong, keep on leaving them. कभी कभार क्या होता है, माता पिता बच्चों को ऐसा ही छोड़ते हैं, कभी वो ज्यादा गलतियां कर बैठते हैं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। Everything will go in installment. Keep on leaving them. हर एक चीज जो है इंस्टॉलमेंट में जाती है। And one day, और एक दिन they will give fully with, principal and interest. और पूरा ब्याज के साथ उन्हें एक बार दे देंगे। Suddenly they'll get angry. I was leaving you for long time. You keep on doing it. Then they will, give fully. और अचानक से वो आएंगे और बोलेंगे बहुत से बार मैं देख रहा हूँ और ऐसे ही जो छोड़ दिया था, और एक के साथ पूरा गुस्सा निकालेंगे। And it so happened most of the time. और बहुत सी बार ऐसे ही हुआ, Whenever father going to beat the children, जब भी पिता अपने बच्चों को मारने जाता है mother come in between, और माँ वो बीच में आती है opposite side. और जो विरोध में Tell the father, पिता को बोलती है, suddenly now only come. हाँ अचानक से अभी आए, All these days you left him. इतने दिन यूं ही छोड़ दिया, Suddenly today what happened to you? Come to beat him. अचानक आज तुम्हें क्या हुआ, आकर मारने लगे। Then suddenly sometimes mother start all those तो things. अचानक माँ वैसे शुरू करती है। The daddy will say like this. डैडी इस प्रकार बोलते हैं, Every time shouting, I want peace in this house. Leave, keep quiet. हमेशा चिल्लाती हूँ मुझे इस घर में शांति चाहिए, उसे छोड़ दो, शांत रहो। It's always happened in the house. हमेशा ऐसा कुछ घर में होता When है। father wants to beat, mother in the opposite side. When mother wants to beat, and the father is in the opposite side. जब पिता मारना चाहते हैं तो माँ जो है विरोध में आती है, और जब माँ मारना चाहती है पिता विरोध में आते हैं। If you want to discipline and beat all those things before they cross 10 years, you do all those things. अगर आपको ये सारी चीजें अनुशासन में लानी है तो मैं आपको बताता हूँ कि 10 की उम्र से पहले ये सारी चीजें करो। Sometimes who will spoil our children is our grandparents.
कभी कभार जो क्या होता है कि कौन हमारे बच्चों को बिगाड़ते हैं, हमारे दादा दादी, Huh? Their grandparents. उनके दादा दादी, Means our father and mother. इसका मतलब हमारे माता और पिता। They will beat their children so much, वो बच्चों को इतना मारेंगे but they will not allow our children to beat. तो वो पर हमें इजाजत नहीं देंगे कि हम हमारे बच्चों को मारे। You understand? समझ में आ रहा They है? will tell, वो बोलेंगे hey, don't beat the children. ये बच्चों को नहीं मारो, They are small. वो छोटे हैं, Don't keep on beating the children. और जो है बच्चों को मारते रहते हैं। And whatever chocolate, ice cream, whatever they will give. और जो भी है चॉकलेट, आइसक्रीम, जो भी चाहिए वो देंगे। When you go to the doctor is spitting on our face. How many times I have to tell you? और जब डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर हमारे मुंह पे थूकते हैं और बोलते हैं कि कितने बार मैं तुम्हें ये बताऊं, Why you are giving the chocolate? Why you are giving that ice cream? चॉकलेट क्यों देते हो, आइसक्रीम क्यों देते हो? But some of these grandparents, giving that grandchildren chocolates and ice cream, whatever they ask, keep on giving. पर कैसे भी करके वो दादा दादी जो है चॉकलेट, आइसक्रीम जो भी मांगेंगे वो देते रहते हैं, Everything they will give. जो सब कुछ वो देते हैं। Not only that, in front of them, we cannot beat our own children. अभी उतना ही नहीं, उनके सामने हम हमारे खुद के बच्चों को नहीं मार सकते। Before we beat them, they will come like an eagle and carry the children and go. और जो है मारने से पहले उकाब के समान वो पकड़ के उठा के लेके जाते हैं। They are the great saviors. वो जो है बड़े बचाव करने वाले But हैं। I want to tell you, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, while they are small, जब वो छोटे when you हैं try to discipline them, आप उनको अनुशासन में रखे, they will tell, don't do it, they are small. वो बोलेंगे ये ना करो, ऐसा ऐसा ना करो, वो But छोटे when they हैं। grow up, और जब वो बड़े होते they हैं will behave differently. वो अलग तरीके से बर्ताव Then करेंगे। everybody will accuse you, see what kind of parents you are, see what kind of upbringing for तो your children. सभी लोग आपको तुच्छ जानेंगे और बोलेंगे देखो कैसे प्रकार के माता पिता हो, कैसे आपने उनका पालन पोषण किया। Then then it's too late. तो वो बहुत ही देर हो चुकी। Then when your children become 12 and 13, जब आपके बच्चे 12-13 साल के होते हैं, don't try to beat them. प्रयास ना करो उन्हें मारने का। When you try to beat them, जब आप उन्हें मारने का प्रयास करोगे, they will give a threatening look to you. वो धमकी वाले जो है वो दिखाव आपको दिखाएंगे, Then you will be afraid. तो आप डर जाओगे। Sometimes parents, because of that fear, they will beat more. अभी वो धमकी वाला दिखावा देखने से वो डर की वजह से ज्यादा मारते हैं। Why you are looking like that? You want to beat us? ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? That's too late. ये बहुत देर हो चुकी है। Finish it before 10 years. 10 साल से पहले ही ये सारे मामले खत्म कर दो। Don't beat everywhere. सॉरी, Don't beat everywhere. हर जगह मारते ना बैठो। On the backside, पिछवाड़े में God has given one understanding seat. परमेश्वर ने एक समझदारी की सीट दी है। So whatever you want to do, correction, discipline, finish it before 10 years. तो जो भी आपको करना है, ठीक करना है या तो अनुशासन देना है, 10 साल की उम्र से पहले ही करो। I used to do that. मैं वैसे करता था। When my mother comes to beat us, we used to look at her. What? Why you are looking? तो हमारी माँ जब हमें मारने आती तो हम ऐसे आके निकाल कर उसे देखते थे, क्या क्यों मारने आई हो? She will beat us more. वो हमें ज्यादा मारती थी। And when we become a teenage, जब हम जो है 13-14 साल की उम्र में गए, when our daddy beats us, जब हमारे पिता हमें मारते, we give one look, our daddy understands. हम एक ही दिखाव उन्हें दिखा देते, हमारे पिता समझ जाते थे। That's too late. ये बहुत देर होगी। Leaving small children, small. और जो है छोटे हैं इसलिए छोड़ दो। No, discipline them. नहीं, उन्हें अनुशासन में रखे। But at the same time, they should be touched by your love. पर उसी समय में वो आपके प्रेम के स्पर्श को जानना चाहिए। So I told you about that military man. तो मैंने आपको उस मिलिट्री आदमी के बारे में बताया। He was very strict with the children. वो बच्चों से लेके बहुत ही कनिष्ठ था। While that boy was small, he was beating him. जब वो लड़का छोटा था तब उसे वो मारता था। But he became 18 years. पर अभी वो 18 साल का हो गया। And when you become 18 years, जब वो 18 साल का हो गया, you begin to grow long hair. उसके जो है बाल बड़े हो गए। And when daddy came home, जब उसके डैडी घर पे आए, when you see that, he was shocked. जब उसने देखा तो वो अचंभित हो गया। He told that by tomorrow you should cut your hair.
उसने बोला कि कल तुझे ये बाल काट कर आने हैं। Now he was 18-year-old. अभी वो 18 साल का था। Now he told, I cannot do that. वो बोला कि मैं नहीं काटूंगा। Daddy got very angry. पिता को बहुत गुस्सा आया Went and beat him and pushed him down. और जाकर उसे मारा और धकेल दिया And नीचे taken a scissor and cut it immediately. और कैंची निकाली और उसके तुरंत बाल काट दिए। You know what the boy did? आपको पता है बेटे ने क्या किया? He shouted, the daddy, you are this, you are that, I am leaving from this house. और उसने वो डैडी पे चिल्लाया और बोला आप ऐसे हो, आप ये हो, वो हो, और उसने वो घर छोड़ दिया। He left the home, उसने घर छोड़ दिया stayed in another place and started to work in one shop. और दूसरे जगह पे रहकर एक दुकान में काम करने लगा। And after that only daddy began to feel miss him. और उसके बाद ही पिता उसे बहुत ही खो रहा था। He was thinking that I should have done that. बहुत याद कर रहा था और बोल रहा था कि मैं ऐसा नहीं करना This चाहिए is था। sometimes some of the parents' favorite dialogue. देखो कभी कभार अपने माता पिता का फेवरेट डायलॉग रहता है, Get out of the house. इस घर से निकल जा, If you don't do this, get out. अगर तू ये नहीं करेगा तो निकल जा, Go somewhere big. Then कहीं only. पर तो जा, भीख मांग। And daddy used to say that. पिता ऐसे कहते हैं, Not for me, मेरे लिए नहीं, but for my younger brother. मेरे बड़े भाई के लिए। I always used to tell. हमेशा ऐसे कहते थे। He used to tell to my mother, मेरे माँ को ऐसे कहते थे, why you are keeping this boy in this house? ये लड़के के तूने इस घर में क्यों रखा है? Send him out. बाहर निकाल, Let him go and beg. Then only you will have some sense. जाकर उसे जाके भीख मांगने दे, तभी उसे जाके कुछ अकल आएगी। That is the favorite dialogues of many father. ये बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग है बहुत सारे पिता का। Send them away. Send them out of the house. घर के बाहर निकाल दो। I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, never use that. कभी इस प्रकार का डायलॉग ना मारो। They may go, but you will be missing them so much. वो जाएंगे पर आप उन्हें बहुत याद करोगे। That is not the solution. वो ये सुझाव नहीं। You understand? समझ में आ रहा है? Don't say like that. ऐसे ना बोलो। Now after that, the boy went outside. अभी जब वो लड़का घर छोड़ कर गया, His daddy daily used to go and try to see him. अभी वो डैडी क्या करता था, रोज जाकर उसको देखता था। That boy was very angry. वो लड़का बहुत ही He गुस्सा will था। not come and talk to his daddy. वो आकर डैडी से बात नहीं करता था। 1.5 years went like that. 1.5 साल यूं ही बीत गए। His daddy daily going and seeing him. डैडी रोज जाकर उसे देखता था, But the boy was not coming. अभी लड़का नहीं आ रहा था। One day suddenly the boy met in an accident. एक दिन क्या हुआ, अचानक से उस लड़के का एक्सीडेंट हो And गया his daddy got a news that the boy is admitted in the hospital. और डैडी को पता चला कि वो लड़का अस्पताल में है। That was a turning point in his life. अभी उसके जीवन में वो टर्निंग पॉइंट था। And daddy went meet him डैडी जाकर उसे मिला and hugged him and asked him sorry and told that I love you so much. और उसने डैडी ने उस लड़के को जाके गले लगाया और बोला मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता For the हूँ। first time he cried to his son. पहली बार वो बच्चे के सामने रोया। Shall I tell you? क्या मैं आपको कुछ बताऊं? Sometime कभी कभार not crying is also some emotional problem. और जो है रोना ही कोई जो है मनोभावनिक समस्याओं को सुलझाता नहीं। Sometimes we think that if I cry I'm weak. Strong people will not cry. कभी कभार हम ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं रोऊंगा तो मैं बहुत निर्बल हूँ, और जो लोग बलवान होते हैं वो कभी रोते नहीं। Actually it is an opposite. अभी ये विरोध में है। Some of the men who are weakest they only don't cry. कोई जो है पुरुष होते हैं जो कमजोर होते हैं वही नहीं रोते, The strongest will cry. और जो बलवान होते हैं वो रोते हैं। Sometimes crying is good. कभी कभार रोना जरूरी होता है। My teacher used to tell me मेरी टीचर मुझे ऐसे कहती थी, when she beats us, जब वो हमें मारती, when we cry, जब हम रोते, she used to tell no problem, crying is good for your eyes. वो बोलती कोई समस्या नहीं, रोना तुम्हारी आंखों के लिए अच्छा है। His father went and cried and hugged him and told how much he loves. और पिता जाकर वो जो रोया और उसे गले लगाया और बताया कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। And from that time, that is the first time his son really comes to know that his father loves him so और much. उस समय पहली दफा उस लड़के को पता चला कि मेरा पिता मुझसे कितना प्रेम करता From है। that time onwards, the son changed completely. और उस समय से लेकर उसका लड़का पूरा बदल गया। Today he is a pastor. अभी आज वो पासवान है। God is using him mightily. परमेश्वर महान रीति से उसका इस्तेमाल कर रहा I है। want to tell all the brothers, if you are a father, only your love will transform your children. अब भी सभी भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप पिता हो तो सिर्फ आपका प्रेम आपके बच्चों को बदलेगा। First show your love.
पहला आपका प्रेम दिखाओ, Learn to love unconditionally. बेशर्त रूप से प्रेम करने का सीखो, Learn to receive them the way they are. और जिस प्रकार से है उस प्रकार से उन्हें प्राप्त करने का Don't प्रयास think that करो। they should first obey me, then I will love them. ऐसा ना सोचो कि पहले उन्हें मेरी आज्ञा पालनी है, उसी बाद में उनसे प्रेम करूंगा। You make a decision whether they obey or not. I'm going to continue to love them. निर्णय बनाओ कि अगर वो आज्ञा पाले या नहीं, मैं निरंतर रूप से उन पे प्रेम करूंगा। Express your love. आपके प्रेम को जो है प्रदर्शित करें। We are not able to express our love. हम जो है हमारे प्रेम को प्रदर्शित नहीं कर पाते, The problem is because we never experienced the love in the first place. और समस्या क्या है पहली दफा हमने कभी प्रेम को अनुभव ही नहीं किया। Today I want to tell you, my brothers and sisters, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, our Father loves you so much. हमारा पिता आपसे बहुत प्रेम करता है। He loves you with an everlasting love. Bible says in book of Jeremiah. और इर्मया की किताब में, पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि वो अनंतकाली रूप से वो तुमसे प्रेम करता है। Everlasting love. अनंतकाली रूप से, It will never finish. There is no end for it. और उसके लिए कोई समाप्ति नहीं, वो कभी खत्म नहीं होगा। He chose to love you. He continues to love you. उसने आपको प्रेम करने के लिए चुना और निरंतर रूप से वो आपको प्रेम करेगा। You are very precious. You are very important. आपको उसके लिए बहुत ही मूल्यवान हो, आप उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। Nothing can separate you from the love of Christ. मसीह के प्रेम से आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If you understand His love, अगर आप उसके प्रेम को समझोगे, if you understand His forgiveness, उसके पाप क्षमा को समझोगे, you can able to overcome all the sins in your life. आपके जीवन में सारे पापों पर आप जय पाओगे। The power of sins will be broken in your life. पाप का सामर्थ्य आपके जीवन से टूट जाएगा। You will have power to overcome all kinds of sin. आप में सामर्थ्य आएगा सारे पापों पर जय पाने का। Because when you receive His love, क्योंकि जब आप उसके प्रेम को ग्रहण करते हो, you are receiving the life of God. आप जो है परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करते हो। The more life of God flows inside of you, जितना ज्यादा परमेश्वर का जीवन आपके अंदर ग्रहण होता the है, more you feed yourself with the love of God, जितना आप खुद को परमेश्वर के प्रेम से खिलाते हो, the more you think and meditate on how much God loves you, और जितना आप सोचते हो, मनन करते हो कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है, you become stronger and stronger and stronger. आप बलवान बनते जाओगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I have taken lot of scripture which Bible talks about the love of Christ. मैंने बहुत सारे शास्त्र भाग निकाले जहाँ पर पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर के प्रेम के बारे में। In coming weeks I want to give that scripture to you. आने वाले सप्ताहों में ये सारे शास्त्र भाग मैं आपको देना चाहता हूँ। Take that scriptures ये शास्त्र भाग ले and read it and meditate it. और पढ़ते रहे, मनन करे, Soak yourself into the scriptures. आप खुद को उस शास्त्र भाग में भिगोए। The moment you understand how much God loves you, जिस क्षण में आपको पता चलता है कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है, the love of God will be overflowing. और परमेश्वर का प्रेम उमड़ते रहेगा, You will be able to love everyone. आप सभी को प्रेम कर पाओगे। The problem with us, हमारी समस्या क्या है? sometimes we are not able to love our own wife. हम हमारे खुद की पत्नी को कभी कभार प्रेम नहीं कर We are पाते। not able to love our own husband. हमारे खुद के पति को हम कभी कभार प्रेम नहीं कर You पाते। see, many husbands don't care for his own wife. देखो, बहुत सारे पति जो है अपने खुद की पत्नी का ज्यादा देखभाल नहीं करते, The caring should be an automatic. और जो है देखभाल करना जो यूं ही निकलना चाहिए। Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है, cast all your cares upon the Lord because He cares for you. अपना बोझ परमेश्वर पे डालो ताकि क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है, Because He cares for you. क्योंकि वो आपकी देखभाल करता है। Today I'm telling you, my आज- brothers and sisters, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, our God is caring for you. हमारा परमेश्वर आपकी देखभाल करता है। If you understand this, अगर आप ये समझ पाते हो, you will care for everyone. आप सभी लोगों की देखभाल कर पाओगे। Sometimes our struggle is we are not able to care for our own family members. कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा संघर्ष ये होता है कि हमारे खुद के परिवार के बराबर से हम देखभाल नहीं कर पाते। Wife is many times telling, my husband is not caring for me. और पत्नी हमेशा बोलती रहती है कि मेरा पति मेरी इतनी देखभाल नहीं करता। And many times husbands are saying that my wife is not caring for me, pastor. बहुत सी बार पति ऐसा कहता है कि पासवान मेरी पत्नी मेरा इतना देखभाल नहीं Isn't करती। it amazing? We are staying in the same house and close together and we are not able to care for each other. क्या ये अद्भुत बात नहीं है? एक ही घर में इतना नजदीक रहकर भी एक दूसरे की देखभाल नहीं करते। We are not able to care for each other. हम एक दूसरे की देखभाल नहीं करते। Caring should be automatic.
और देखभाल करना यूं ही होना चाहिए। If you are touched by the love of Christ, अगर आप मसीह के प्रेम से स्पर्श पाए हो, caring will come automatically in your life. देखभाल करना यूं ही आपके जीवन में आएगा। I'll tell you one more story. मैं एक और कहानी आपको बताता हूँ। You see, sometimes the stories you will remember in your personal life. देखो ऐसा होता है कि कहानी कभी कभार आपके व्यक्तिगत जीवन में आप याद रखते हो। One pastor, एक पासबान, have a young girl. एक उसकी नवयुवक लड़की थी, He went for a ministry trip. वो जो है मिनिस्ट्री ट्रिप के लिए गए। Suddenly his wife called him, अचानक से उसकी पत्नी ने उन्हें कॉल किया, please come back soon. कृपया करके जल्द ही जल्द घर वापस आओ। If you are a husband, sometimes you can expect such kind of calls from your wife. अगर आप पति हो, कभी कभार आपकी पत्नी से इस प्रकार के कॉल की अपेक्षा कर सकते हो। Suddenly they'll tell, come now, right now you come. अचानक से वो बोलेगी अभी अभी इसी वक्त आओ, Wherever you are, come now. जहां पर भी हो अभी आओ। And his wife called and told him, come now. अभी वो पत्नी ने कॉल किया और बोली अभी आओ। He said, only few days meeting finished, some more days are there. अभी उन्होंने बोला कि कुछ दिन सभा तो हो गई है और कुछ दिन बाकी है। I cannot able to cancel the meeting and come. अभी ये मीटिंग में रद्द करके नहीं आ No, सकता। I'm not able to bear your daughter. She's troubling me a lot. अभी मैं तुम्हारी बेटी को नहीं संभाल पा रही हूँ, मुझे बहुत परेशान कर रही है। You come and deal with her. आप आकर उससे वार्तालाप करो। He said, okay, just give me some time, be patient until I come, keep cool and keep calm. I will come and deal with her. वो बोला ठीक है, जब तक मैं ना आऊं धीरज बांधो, आकर मैं जो मामला संभाल लूंगा, तब तक शांत रहो। You see, that man is in there for ministry. देखो वहां पर वो पुरुष था, वो सेवकाई में था। Here in the house they were fighting. यहाँ घर में वो झगड़ा कर रहे थे, And mother and daughter. माँ और बेटी। And that pastor head is breaking, rolling there. अभी पासबान का सर वहां पर घूम रहा है Calling and telling, come urgently. और कॉल करके बोल रही है कि अभी आओ। Sometime, कभी कभार wife wants to call for everything. पत्नी जो है हर एक चीज के लिए बुलाना चाहती है। Sometimes the husbands are somewhere far, they cannot do anything. कभी कभार ऐसे होता है कि पति बहुत दूर रहते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, But somehow they want to make a call. पर कैसे भी करके वो उन्हें कॉल करना चाहती है। They often call and ask, where are you? हमेशा कॉल करके बोलते कहाँ पर हो तुम। That's one of the famous question. ये बहुत ही प्रसिद्ध सवाल है। Sometimes they'll call like this. कभी कभार कॉल करके ऐसे बोलेगी, They'll call and tell you in Call- certain things which you cannot do. अभी कॉल करके ऐसी कोई चीज बोलेगे कि आप कर ही नहीं सकते। While you are in the office, अभी अब जब आप ऑफिस में हो they'll call and tell you child is crying. और वो कॉल करके बोलेंगे बच्चा रो रहा है। Child is crying. What to do? I am in the office. अभी बच्चा रो रहा है तो मैं क्या करूं, मैं ऑफिस में हूँ। You are there. You do something about. आप वहां पर हो, इससे लेके आप कुछ तो करो। Sometimes they'll call you and tell you, अचानक से वो कॉल करके ऐसे बोलेगी I have an headache. मुझे सर दर्द हो रहा So है। in the phone we can give medicine or apply balm. अभी फोन से क्या मैं दवाई दूं या तो बॉम्ब लगाऊं? If you have headache, go and take some balms and take some medicine. अगर सर दर्द है तो कोई दवाई लो या बॉम्ब लगाओ। Being far away, what we can do if you have headache? इतना दूर हो और सर दर्द आ रहा है तो मैं क्या करूं? I'll tell you one more thing. एक और चीज बताता हूं, It's amazing. बहुत अद्भुत। One place I went, एक जगह पर मैं गया, one of my friend came to the bus stand to pick me from the car. मेरा एक दोस्त है जो वहां वो बस स्टैंड में आए मुझे कार में लेने His के wife लिए। called him उसकी पत्नी ने उसे कॉल किया and told that somebody is ringing the calling bell. और जो है कोई तो जो है घर की घंटी जो है दरवाजे की घंटी बजा रहा है। She is in the second floor. अभी वो दूसरे माले पे, Downside they are ringing the calling bell. ग्राउंड साइड, India. और जो है ग्राउंड में वो कोई तो जो है घंटी बजा रहा है। But in the whole house, belong to them. अभी पूरा घर जो है उनका ही है। So she's telling somebody is ringing the calling bell. और वो बोल रही है कि कोई तो दरवाजे की घंटी बजा रहा So I है। told mom, I'm driving the car, I'm outside. They are ringing. They are ringing the calling bell in the house. You see it, who's ringing? अभी उसने कहा कि मैं कार में हूँ और घर से बहुत दूर हूँ, अभी आप घर की घंटी कौन बजा रहा है आप जाकर देखो। You will not believe. आप विश्वास नहीं करोगे। Again she's calling, she's telling, again somebody is ringing the calling bell. उसने फिर एक बार कॉल किया, बोले बार बार कोई तो वो घंटी बजा रहा है। She's telling, I'm driving the car, you are only in the house. See who's ringing the calling bell. उसने फिर एक बार बोला कि मैं जो है कार चला रहा हूँ, आप घर में हो, आप देखो। Sometimes it happens. कभी कभार ऐसे होता है। If you receive such kind of call, don't be surprised. तो इस प्रकार के कॉल अगर आएंगे तो आश्चर्यचकित ना हो जाओ। So the pastor wife telling, come soon. तो पासबान की पत्नी बोल रही थी कि तुरंत आ जाओ। And he said, okay, just give me some time, I will come. तो बोला हाँ मुझे कुछ समय दो मैं आता हूँ। And this pastor was very harsh person. अभी ये
पासबान जो था वो बहुत ही कनिष्ठ व्यक्ति था। No talking, directly beating. अभी कुछ बोलना नहीं, सीधे मारना। The moment he comes, everybody is not that something is going to happen. जिस क्षण वो आते हैं तो सभी लोगों को पता चलता है कि अभी कुछ होने वाला है। Mother told the daughter, और जो है माँ ने उसकी बेटी को कहा, wait until your daddy comes. रुक जा जब तक तेरा पिता नहीं आता तब तक। So while the daddy was about to come, अभी जब वो पिता आने के मार्ग पे थे, he began to pray. प्रार्थना कर रहे हैं, Lord, I don't know how to deal with this teenager. प्रभु मुझे पता नहीं कि अभी 13-14 साल की जो मेरी लड़की है उसके साथ मैं कैसे बर्ताव करूं, What to do now? क्या करूं अभी। Holy Spirit, give me wisdom. पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि दे। All these days what I'm doing, it's not working. अब इन दिनों में जितना भी कुछ कर रहा हूं ये काम नहीं कर रहा So है। the Holy Spirit began to speak to him. अभी पवित्र आत्मा क्या करने लगा, उनसे बात करने He लगा। went home. अभी वो घर पे गया। Now the daughter thought problem is going to start now. अभी वो बेटी ने सोचा कि अभी समस्या शुरू। But he went home अभी वो घर गया and smiled at the daughter. और लड़की को देखकर, बेटी को देखकर वो तो मुस्कान दिलाई Daughter was surprised. और वो लड़की बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। Otherwise he'll come and give an angry look. नहीं तो वो जो है बहुत ही क्रोधित करके वो ऐसा He'll दिखाते हैं look in such a way, you troublemaker coming, I have come now. और जो है ऐसे प्रकार से वो दिखाते कि बोलते परेशान करने वाली, अभी मैं आया हूँ तुझे दिखाता हूँ। He gave a smile. और उसने एक हंसी दी He called the daughter, come, let's go outside. और उसने उसकी बेटी को बोला चलो हम बाहर घूमने जाते हैं। They went some outside, they went to swimming pool, they spent a lot of time together. और बाहर गए, स्विमिंग पूल में गए, बहुत सारा समय एक साथ The बिताया। daughter was surprised अभी वो लड़की आश्चर्यचकित हो गई, because daddy never done those things. पिता ने क्योंकि ऐसे कभी नहीं किया था। He bought some ice cream, he bought whatever the daughter likes, everything. अभी वो बेटी को जो भी अच्छा लगता है, जो भी पसंद है वो लाया, आइसक्रीम लाया And they came back home. और घर लौटे। The daughter was very happy. अभी वो बेटी बहुत खुश थी। While she was in her room, अभी जब वो रूम में थी, she was singing the song. अब वो गीत गा रही थी। There is joy, joy, joy down in my heart. अभी वो आनंद 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 मेरे हृदय की गहराई में। The mother was surprised. अभी वो माँ देख के आश्चर्यचकित हो गई। What happened that this girl is singing joy, 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 joy down in my. अभी क्या हुआ ऐसे जो लड़की गीत गा रही है कि आनंद 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 मेरे हृदय में। I thought he will beat her, he will shout at her. मुझे लगा कि वो उस पे चिल्लाएगा, उसे मारेगा। So he just showed the love. सो पिता ने क्या किया, अपने प्रेम को दिखाया। But later in that day, पर उस दिन कुछ समय बाद he began to discipline her character. और जो है उसको ठीक करने लगा, उस लड़की को अनुशासन देने लगा। But the love is very important. पर प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। We are not able to give because we did not receive it. हम दे नहीं पाते क्योंकि हमने कभी ग्रहण नहीं किया। Today I want to tell you. आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, Go back home and keep on asking the Lord, Lord, how much you loves me, reveal all those things. और जाकर परमेश्वर से बोलो कि प्रभु पिता आप मुझसे कितना प्रेम करते हो, वो मुझे प्रकट करो। You ask this question, और ये सवाल पूछो, how much you love me. कितना आप मुझसे प्रेम करते हो। God will answer your question. प्रभु आपके सवाल का जवाब Ask the देगा। Lord, Lord, I want to experience your love पिता को पूछो, परमेश्वर मुझे आपके प्रेम का अनुभव करना है, like never before. इससे पहले नहीं हुआ वैसे। I want to experience the love of the Father. मैं पिता के प्रेम को अनुभव करना चाहता हूँ। Let's all stand up now. हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे। Just I want to give you a minute time. मैं सिर्फ आपको 1 मिनट का समय देना चाहता हूँ। Everybody say to Lord, ask him a question, Lord, how much you loves me. सभी लोग प्रभु से सवाल पूछे कि परमेश्वर आप मुझसे कितना प्रेम करते हो। Personally will reveal to every one of you. व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों को वो प्रकट करेगा।